देख ले, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए, 40 रातें किसी पर ऐसे गुजर जाए कि उस पर कोई मुसीबत ना आए, वो अपने ईमान की खैर मनाए, वो अपने ईमान का एहतिसाब करे 40 दिन के अंदर। अब उसको इमाम अहले सुन्नत ने बहुत खूबसूरत अंदाज से मुज़य्यन किया, फरमाया 40 रातों में तीनों में से कोई एक आना चाहिए। इल्लत, ऐन से इल्लत, औ से किल्लत, वाल से जिल्लत। इल्लत, किल्लत, जिल्लत, 40 रातों में से एक मकाम ऐसा आना चाहिए कोई एक रात में। इल्लत, या तो बीमार पड़ जाए, सर दर्दी हो या बुखार आ जाए, कोई बीमारी हो, पैर ही दुखे, कांटा ही चुभे, कोई ना कोई बीमारी आ जाए। अगर बीमारी ना आए, किल्लत, पैसे खत्म हो जाए, 40 रातों में कभी कोई डब्बा भी बच जाए कि हम भी खाली हो गए, तो मुश्किल भी आए कि यार कुछ लाना भी है, जेब भी खाली है। जिल्लत, कोई जलील करे। देखो, अब यहां अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करना चाहता हूं। कोई आशिक हो और जलील ना हो, मुझे उसके इश्क में शक है। क्यों? इसलिए कि दीवाना ही तो जलील होता है, दीवाना ही जलील होता है, फरजाने थोड़ी जलील होते हैं। फरजाना तो कपड़े संभाल के चलता है, उसकी इस्तरी फरजाने की समझाने के लिए कह रहा हूं, उसकी इतनी टाइट रहती इस्तरी कि वो जो स्त्री ने इस्तरी की है तो उसके फन को भी लोग हैरत से देखते हैं। वो बैठता इतने अदब के साथ है कि उसकी अदाएं काबिले तारीफ होती है। फरजाना खाता इतने नजाकत के साथ है कि उसका खाने पर भी डिस्कस होती है कि क्या अदब का अंदाज है। लेकिन जलील किसने होना है? दीवाने ने। इसके तो बाल ऐसे, इसका तो लिबास ऐसा, इसका तो गुफ्तगू का समझाने के लिए कर। दीवाना, ये दुनिया का दीवाना है जो जलील होता है। अरे जो दुनिया की मोहब्बत में दीवाना हुआ, जब वो जलील होता है तो जो सबसे बड़े महबूब, महबूब आजम, महबूब रब्बे अकबर, सारे अंबिया के खुदाओं का, सारे अंबिया का खुदा, माफ कीजिए खुदा, सारे अंबियाओं का खुदा, सारे नबियों का खुदा, सारे रसूलों का खुदा, जिससे प्यार करे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कोई उनसे प्यार करे, कोई उनसे इश्क करे, तो फिर आप मुझे बताएं, वो जलील ना हो, वो रुस्वा ना हो, तो फिर वो आशिक कैसा, फिर वो मुहिब कैसा? उसे तो जलील होना ही है। तो इल्लत, बीमार पड़ना 40 रातों में, किल्लत, पैसे की कोई तंगी आ जाए, जिल्लत, तीनों में से कोई एक चीज आ जाए, और अगर तीनों आ जाए तो सोने पर सुहागा है। मैं यहां पहुंचकर तो यह जरूर कहता हूं कि 40 रातें नहीं, बल्कि शुक्र के तौर पे कहता हूं कि 10 से 11वीं रात नहीं आती, 2 चीजों से तो साबका पड़ता ही रहता है। इल्लत भी हो जाती है, इल्लत भी हो जाती है, और आलमी पैमाने पर फेसबुक और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर कुछ जिल्लत भी हो जाती है। तो दिल को इत्मीनान होता है कि अभी ईमान का तोता उड़ा नहीं है, अभी ईमान का तोता उड़ा नहीं है। और रही बात जिल्लत की, तो हुजूर ताजुश शरिया ने बहुत अच्छा शेर कहा था, अगर महबूब के लिए जलील होना पड़े तो फिर ये जिल्लत नहीं है, बल्कि ये भी इज्जत है। वो कहते तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत।
मैं इसको जोड़ करके इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि उसका मफहूम समझ में है। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत। तेरी खातिर जलील होना है क्या है? आपके लिए जलील होना मेरे लिए क्या है? इज्जत है। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत, मेरे वकार सलाम। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत, मेरे वकार सलाम। तो हुजूर के लिए जलील होना कोई जिल्लत नहीं है, बल्कि ये तो बड़ी इज्जत है। तो 40 दिन के अंदर ऐसी मुश्किल आनी चाहिए। फिर बीमारियों का बाब अलग है।